नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें धन था, लालच था, अहंकार था, टूटते रिश्ते थे और अंत में एक ऐसी सीख है जिसे सुनकर शायद आप अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगे। कहानी पूरी सुनिएगा क्योंकि इसका अंत हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगा जो केवल धन को ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मान बैठा है। गांव के पूर्वी छोर पर एक पुराना घर था। न तो उसके आंगन में संगमरमर बिछा था, न दरवाजे पर महंगी गाड़ियां खड़ी थी। फिर भी उस घर का नाम पूरे इलाके में सम्मान के साथ लिया जाता था। उस घर में रहती थी वृद्धा सावित्री देवी और उनका बेटा लोकेश। लोग कहते थे कि गरीब हो सकते हैं, लेकिन इनके घर का चरित्र अमीर है। सावित्री देवी हमेशा अपने बेटे से कहती थी, बेटा, धन कमाना आसान है, लेकिन सम्मान कमाने के लिए कई पीढ़ियां लग जाती हैं। लोकेश मुस्कुरा देता। उधर पड़ोस के जिले में एक परिवार आता था। परिवार बड़ा था, अच्छी आमदनी थी, लेकिन घर में हर समय शोर, झगड़े, आरोप और विवाद का माहौल बना रहता था। उसी परिवार में थी लंकिनी। वह देखने में आकर्षक थी, बातों में चतुर थी और लोगों को प्रभावित करना जानती थी। लेकिन उसके मन में एक ऐसी आग थी जो कभी शांत नहीं होती थी, लालच। उसे लगता था कि दुनिया में केवल पैसा ही सब कुछ है। इसी दौरान लोकेश और लंकिनी का परिचय हुआ। लोकेश का प्रेम सच्चा था, लेकिन वह मनुष्य के चेहरे के पीछे स्वभाव को पहचाना नहीं जानता था। गांव में धीरे धीरे बातें आने लगी। कुछ लोग सावित्री देवी को सावधान करते, कुछ लोग लोकेश को समझाते, लेकिन प्रेम अक्सर चेतावनियां नहीं सुनता। इसी बीच गांव का एक युवक जगमोहन, जो स्वयं भी बदनाम स्वभाव का था, एक दिन हंसते हुए बोला, देख लेना चाची, आपकी होने वाली बहू एक दिन खिड़की से झांककर मुझे जरूर देखेगी। सावित्री देवी ने डांट दिया, लेकिन बात लोकेश तक पहुंची। लोकेश ने लंकिनी से कहा, यह मेरे सम्मान की बात है, किसी भी हालत में ऐसा मत करना। लंकिनी ने हंसकर कहा, तो मुझ पर भरोसा नहीं करते? लोकेश ने कहा, भरोसा ही तो करता हूँ। कुछ दिनों बाद शादी हो गई, लेकिन कुछ दिनों बाद लोकेश ने अपनी आंखों से वह दृश्य देख लिया जिसे वह कभी देखना नहीं चाहता था। उसके दिल पर पहली चोट पड़ी, लेकिन प्रेम ने उसे फिर भी चुप रखा। मित्रों, जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब नहीं मिलता जब कोई शत्रु वार करता है। सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं जिसे हमने ठीक से पहचाना ही नहीं होता। इधर लंकनी को कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि जिस परिवार की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है, उसके पास वैसा धन नहीं है जैसा उसने सोचा था। उस रात उसने पहली बार मन ही मन कहा, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बात बात पर आरोप, बात बात पर अपमान। एक दिन तो स्थिति यहां तक पहुंच गई कि क्रोध में उसने अपने सास पर हाथ उठाने का प्रयास किया। सावित्री देवी स्तब्ध रह गई। उन्होंने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। उधर लोकेश नौकरी की तलाश में शहर शहर भटक रहा था। उसे इन घटनाओं का पूरा सच बहुत बाद में पता चला। फिर भी एक दिन लंकिनी मायके चली गई। लोगों ने सोचा कुछ दिन में लौट आएगी, लेकिन दिन महीने बदले, महीने वर्षों में और वर्ष 30 साल में। 30 वर्षों तक वह मायके में ही रहे। उधर लोकेश अपनी वृद्ध माँ का सहारा बना रहा। एक शाम की बात है, सूरज ढल रहा था। सावित्री देवी चारपाई पर बैठी थी। लोकेश उनके सिर में तेल लगा रहा था। माँ ने पूछा, बेटा, तुझे कभी दुख नहीं हुआ? किस बात का माँ? अपने जीवन का। लोकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत हुआ था। अब अब नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने समझ लिया है कि भगवान मनुष्य को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। माँ की आंखें भर आई। तूने कभी बदला लेने की नहीं सोची? नहीं माँ। क्यों? क्योंकि बदला लेने वाला भी उसी आग में जलता है जिसमें उसका शत्रु जलता है। माँ ने उसका सिर सहलाया। तू बहुत बड़ा हो गया है बेटा। लोकेश मुस्कुराया। नहीं माँ, मैं तो बस आपकी सेवा करते करते समझदार हो गया हूँ। कुछ देर दोनों मौन रहे। फिर सावित्री देवी बोली, बेटा, जीवन की सबसे बड़ी गरीबी क्या है? लोकेश ने पूछा, क्या? जब मनुष्य के पास सब कुछ हो, लेकिन उसके पास भीतर संतोष न हो। लोकेश ने सिर झुका लिया। और सबसे बड़ी अमीरी? जब मनुष्य के पास कम हो, लेकिन उसके पास अपने हो। आंगन में हवा चल रही थी, पेड़ों से पत्ते गिर रहे थे, समय अपनी चाल चल रहा था,
लेकिन उस दिन सावित्री देवी की एक बात लोकेश के हृदय में हमेशा के लिए बस गई। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य खो जाए तो लौट भी सकता है, लेकिन चरित्र और संबंध टूट जाए तो उनका पुनर्जन्म बहुत कठिन होता है। रात गहराने लगी। लोकेश ने माँ को सहारा देकर कमरे तक पहुंचाया। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। लोकेश ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, समझ के आंसू थे। और उस रात पहली बार उसे लगा कि जीवन ने उसे बहुत कुछ छीना नहीं था, बल्कि उसे एक अनमोल सीख दी थी। जो मनुष्य केवल धन को चुनता है, वो अक्सर अपने सबसे बड़े खजाने, परिवार, प्रेम और सम्मान को खो देता है। मित्रों, धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि धन कमाने की दौड़ में हम रिश्ते, सम्मान और अपनापन को खो दें, तो एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा, फिर भी कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए, घर ईंटों से बनता है, परिवार प्रेम से बनता है, और प्रेम टूट जाए तो सबसे बड़ी हार वही होती है जिसे दुनिया जीत समझती है। आपका क्या विचार है, कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं असली एहसास। हम ऐसी ही सच्ची कहानियों को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।